प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हो हमने स्टार्ट किया है अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और देखो दोस्तों इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग एक एक करके समझ रहे हैं। अभी तक हमने कौन कौन से सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देख लिया है, तो प्रैक्टिस है 2.1 और प्रैक्टिस है 2.2 के रिलेटेड जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अभी आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं, क्या देखेंगे, तो प्रैक्टिस है 2.3 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को। ओके, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है, कौन से पेज नंबर पे आना है बताइए जरा। तो बच्चों आपको आ जाना है पेज नंबर 37 पे। ये देखो ये है आपका पेज नंबर 37, यहाँ पर आप आ जाइएगा। अच्छा देखो इस लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली समझने क्या वाले हैं, तो देखो बच्चों आपको बताती हूँ। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, हमने ये जाना था ना कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, तो फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये आपको आता है बहुत अच्छे से, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में एक और मेथड को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या नाम होगा प्यारे बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होगा, राइट। अच्छा आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इस मेथड की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास तो था फैक्टराइजेशन मेथड, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन फिर इस मेथड को क्यों आना पड़ा। तो बच्चों इसके पीछे ना कुछ कारण है, चलो आपको वो कारण बताती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, इनको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सर होते हैं टीचर, वो बच्चों को एक इक्वेशन देते हैं। कौन सा इक्वेशन देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। इन्होंने ये इक्वेशन बच्चों को लिख करके दिया और कहा कि बच्चों बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स ने ध्यान से देखा और कहा अच्छा चलो इसको चेक करते हैं। तो उन्होंने देखा बड़े ध्यान से और यहाँ पर देखा कि इसमें तो बस एक ही वेरिएबल है विच इज एक्स, और इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है, यानी कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चे कहते हैं कि जी हाँ सर जी ये क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड a इज नॉन जीरो, है ना। तो इसीलिए बच्चों ने कहा कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर ने कहा बहुत अच्छी बात है बच्चों, चलो क्या आप बताओ, मतलब आप बताओ कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भाई योगेश कहता है, योगेश क्या कहता है सुनिएगा बड़े ध्यान से। योगेश ने ना पूरा दिमाग लगाया, पहले उसने इधर इक्वेशंस को लिखा। ठीक है, जो सर ने इक्वेशन दिया था ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखा और सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक योगेश के पास वही वाला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या कर रहा था, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तो चलो जरा हम भी ट्राई करते हैं योगेश के जैसे। तो देखो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, बताइए जरा क्या करना होता है। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है और हमारा थर्ड टर्म क्या है, 2 है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। अब 2 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 2 मिले और प्लस या माइनस करने पे हमें 10 मिले, है ना। तो योगेश भी ऐसे ही ट्राई कर रहा था जैसे हम ट्राई कर रहे हैं। तो हमने सोचा अच्छा 2 का फैक्टर चाहिए, चलो ले लेते हैं 2 और 1। तो मैंने कहा बच्चों 2 और 1 ले सकते हैं क्या, आप भी खुद ही बताइए, खुद बताओ, खुद सोच करके बताओ, क्या हम 2 और 1 ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे 1 ले लेंगे तो 2 1 जार 2 तो हो जाएगा, लेकिन 2 1 जोड़ करके कहीं से भी आपको 10 मिलेगा या फिर माइनस करके मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। यानी इसके फैक्टर्स निकालना तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो वही बात योगेश ने कही थी सर से। इसने कहा कि सर जी सुनिए, कहते हैं कि योगेश कहता है कि नो सर बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2 हुज सम इज 10। क्यों, उसने कारण क्या बताया, उसने कहा सर सुनिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि 2 का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है कि अगर हम उनको प्लस करें यानी उनको सम करें तो कितना आए, 10 आए, राइट। तो योगेश ने ये बात बताई। अब सर कहते हैं जी हाँ बच्चा तुमने बिल्कुल सही कहा, है ना, तुमने बिल्कुल सही कहा, एकदम सही बात तुमने बोली है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब सर ने कहा, सर कहते हैं अब चलो इसके आगे की कहानी मैं ही आपको सुना देती हूँ। देखो बच्चों, अब बच्चों ने कहा कि ये तो सॉल्व नहीं हो पा रहा सर, है ना। योगेश ने कहा, कह दिया और हमने यहाँ पे देख भी लिया कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि बताओ क्या अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो अब सुन लो बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड से तो आपने ट्राई कर लिया, लेकिन क्या आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ट्राई किया। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है। तो क्यों चिंता करते हो, मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो देखो
अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वहां पर हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें यूज करना होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। यानी अभी हम क्या करने वाले हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की मदद से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड में होता क्या है ना, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो चलो आपको बताती हूँ, देखो ध्यान से देखते रहना, सारी बातें हम एक एक करके जानेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कंप्लीट स्क्वायर के बारे में। एक तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है और दूसरा बच्चों हमारा इनकम्प्लीट स्क्वायर होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट स्क्वायर। अब ये सब कुछ है क्या, डोंट वरी, समझाती हूँ, थोड़ा टाइम दे करके आप समझ लेना। बचपन में आप सभी लोगों ने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बताओ क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। माइनस वाला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, राइट, है ना, पढ़ा है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपको इस फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन लिख करके दे दूं तो क्या आप उससे ये नहीं बना सकते, ये बना सकते हो ना, उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया 6x, राइट, प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में मैंने क्या किया है, एक्सप्रेशन को लिखा हुआ है, कौन से फॉर्म में, ये 0 हटा देती हूँ, ठीक है। देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को, देखो बच्चों, इस फॉर्म में लिखा है, तो क्या हम इसको इससे ये नहीं बना सकते, सोचो जरा, बना सकते हैं कि नहीं। तो देखो बच्चों बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपांड करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला तो आपको यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ही मिलेगा। चाहो तो इसको एक्सपांड करके देखो, देखो ये समझो a है और ये b है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू a इंटू b, राइट। तो यहाँ पे x हमारा a का काम करेगा और b का काम करेगा 3, तो 2 3 जार कितना होता है बच्चे, 6 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 6x और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, आया कि नहीं। यानी इस एक्सप्रेशन से हमने क्या कर लिया, देखो इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, है ना, यानी हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग एक्सप्रेशंस को इस फॉर्म में लिख पाए, राइट, इस फॉर्म में लिख पाए, तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस को क्या कहा जाता है, कंप्लीट स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है बच्चे, ये अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है, बराबर। अच्छा, इनकम्प्लीट स्क्वायर क्या होता है, तो ये जो आपने देखा था ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, राइट, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में, ये स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। आप लाख कोशिश कर लो, नहीं लिख पाओगे, है ना। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो आप जरूर लिख पाते, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने 2 दे दिया है, यानी इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप नहीं लिख पाओगे इसको इस फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। तो ये हमारा इनकम्प्लीट स्क्वायर है बच्चों, और ये हमारा क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो आपका थर्ड टर्म होगा ना, ये हमेशा किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको लिख के बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया 25, ठीक है। अब ध्यान से देखो और बताओ, क्या हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जी हाँ लिख सकते हैं। कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 द होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप x माइनस 5 को एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा, ओके। तो देखो बच्चों, इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचाने कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो बच्चों ना, आप यहाँ से पहचान कर सकते हो, देखो यहाँ से, ये जो आप 25 देख रहे हो, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, हाँ, किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा, थर्ड टर्म जो रहेगा ना बच्चों, ये किसी न किसी का स्क्वायर रहेगा, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर रहेगा। जैसे यहाँ पे 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, या फिर और क्या हम बोल सकते हैं, मतलब जो भी हमारे कंप्लीट स्क्वायर है ना, वो यहाँ पे जब प्रेजेंट रहेंगे थर्ड टर्म के प्लेस पे, तो आप समझ जाना कि वो कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर और इनकम्प्लीट स्क्वायर आपको समझ में आ गया ना बहुत अच्छे से। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो दोस्तों, हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर इस प्रैक्टिस 2.3 में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमको दिए रहेंगे ये इनकम्प्लीट स्क्वायर, ठीक है। इसके अगर आप सॉल्व एग्जांपल्स भी देखोगे ना, तो बच्चों यहाँ पे ना देखो इनकम्प्लीट स्क्वायर दिए गए हैं। जैसे सॉल्व एग्जांपल्स नंबर 1 की मैं बात करूँ, तो देखो यहाँ पर अगर इसको ठीक से लिखो तो आपको क्या मिलेगा,
5x स्क्वायर माइनस 4x विच इज इक्वल टू नहीं, ये थर्ड टर्म की बात कर रहे थे ना, -3 दिस इज इक्वल टू 0 बराबर। तो बताओ 3 क्या कंप्लीट स्क्वायर है? नहीं है, है ना, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, यानी कि इनकम्प्लीट स्क्वायर के रूप में आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब उन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा और ये जो x होता है ना बच्चों, इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, चलो इतनी बात तो हम समझ गए। अभी कुछ और बातें आपको बताती हूँ। अभी देखो बच्चों, इसमें ना हमारे पास दो मेथड्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक तो होता है मेथड नंबर 1 और दूसरा होता है बच्चों मेथड नंबर 2। ठीक है, और दोनों ही मेथड्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। जी हाँ, इसीलिए तो मैं आपको दोनों ही मेथड सिखाने वाली हूँ। ओके, तो जब मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया था, प्रैक्टिस सेट 2.3, वहां पर भी मैंने हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताया था। पहले एक वीडियो बनाया था मेथड 1 के ऊपर और दूसरा वीडियो बनाया था मेथड 2 के ऊपर। तो आई होप सो कि आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और समझा भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो अभी करने क्या वाले हैं, इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, राइट। तो पहले चलो, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है ना बच्चों, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, अच्छा देखो इससे भी आसान कोई क्वेश्चन दिया है क्या? रुको, एक और दूसरा यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 8x माइनस 48, मतलब दोनों सिमिलर ही है। चलो पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे, राइट, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब उसमें देखो यहाँ पे 5 दे दिया था ना, तो उसे भी हमें हटाना पड़ता है। तो पहले एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, चलिए भाई, तो क्वेश्चन में लिख दो। चलो अभी ध्यान से देखते रहना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, जितना बताऊंगी उतना सुनते रहना। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, चलो इधर लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो मैं भूल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। क्या हमारे पास यही क्वेश्चन है? जी हाँ बच्चों, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है? आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहचान क्या बताई थी? पहचान मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे ना कोई क्या रहेगा, कंप्लीट स्क्वायर तो प्रेजेंट रहेगा ही। अब बताओ जरा, 48 किसका स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता, ये कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं, है ना। तो इसे हमें सॉल्व करना होगा कौन से मेथड से? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, बराबर। अब उसमें भी दो मेथड्स होते हैं, तो पहले हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों फर्स्ट मेथड की, मेथड नंबर 1 की। देखो इसी क्वेश्चन को मैं ना आपको दोनों ही मेथड से करवाने वाली हूँ। पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगी। ओके, तो देखो बच्चों करना क्या होता है, पहले आप एक काम करना, पहले क्वेश्चन लिख लो। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होता है बच्चों कि हमें ना ये जो x का कोएफिशिएंट है ना प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसे हमें क्या करना होता है? 1 करना होता है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करना होता है बच्चे? 1 करना होता है। ठीक है, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, ये तो ऑलरेडी 1 है, यानी पहला स्टेप तो अपने आप में कंप्लीटेड है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर ये 1 नहीं होता तो हमें 1 बनाना पड़ता। ओके, अभी दूसरा जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी ना, एग्जांपल नंबर 1, तब आपको समझेगा। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेप तो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है दोस्तों? तो सेकंड स्टेप में हमें ये करना होता है कि ये जो हमारा थर्ड वाला टर्म है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, राइट। तो ये थर्ड टर्म को हमें इक्वल के उस साइड लेकर के जाना होता है। तो चलो भाई लेकर के चले जाते हैं, है ना। तो ये जो थर्ड टर्म है 48, इसको हम बोलेंगे कि तुम ना इक्वल के उस साइड चले जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, जब ये 48 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये हमें मिल गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें? अब आगे की कहानी बताओ। तो बच्चों अब इसके बाद हमें निकालना होता है यहाँ पे थर्ड टर्म। क्या निकालना होता है? देखो थर्ड टर्म को हमने तो उस साइड भेज दिया है, यानी कि थर्ड टर्म की प्लेस इधर खाली है ना, तो हमें यहाँ पे थर्ड टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अच्छा, थर्ड टर्म हम निकाल लेंगे, लेकिन भाई उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों ये होता है फॉर्मूला 1/2 लिखना, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से आप ना बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जो आपका सेकेंड टर्म होता है ना बच्चों, एक्स वाला, देखो ये वाला, इसके कोएफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसका हमें कर देना होता है दोस्तों स्क्वायर, इसका कर देना होता है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे आएगा क्या, 1/2 हमने लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 8 है, मैंने इधर 8 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 1 जार 2 होगा, 2 4 जार 8 होगा, और 4 1 जार 4, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 4, और जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा, यानी कि थर्ड टर्म यहाँ पर क्या मिलता है बताइए जरा। तो थर्ड टर्म हमें यहाँ पे मिलता है प्यारे बच्चों 16, ठीक है। अच्छा, अब ये थर्ड टर्म तो हमें मिल गया, फिर हम क्या करें, तो ये दूसरा स्टेप भी यहाँ पे हो चुका है सॉल्व। देखो मतलब दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, और ये थर्ड स्टेप में हमें थर्ड टर्म निकालना होता है, ये भी हमने कर लिया। फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये जो हमारा इक्वेशन, मान लो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, तो ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, इसमें हम थर्ड टर्म को ले जा करके लिखेंगे, दोनों साइड में बच्चों प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो 16 हमें मिला हुआ है इसे हम ऐड करेंगे, एडिंग 16, ओके 16 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चे उसमें हम लोग ये 16 को प्लस कर देंगे दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा 16, विच इज इक्वल टू 48 प्लस 16। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं। तो फोर्थ स्टेप में आपको ये काम करना होता है, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ जल्दी से। देखो पहला स्टेप तो मैंने आपको ये बताया कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करो, आपने कहा कर लेंगे। दूसरा स्टेप जो थर्ड टर्म है इसको दूसरे साइड में लेकर के जाओ, हम लेकर के चले गए। फिर क्या करना है, फिर आपको थर्ड टर्म निकालना है। अच्छा, ये थर्ड टर्म हम निकाल क्यों रहे हैं, तो बच्चों हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखो ये पहले कंप्लीट स्क्वायर नहीं था ना, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए इसके लिए हम यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल रहे हैं। क्योंकि जब थर्ड टर्म आप निकालोगे ना बच्चों, तो आपको यहाँ से कंप्लीट मतलब एक नंबर मिलेगा, जिसे आप अगर इसमें प्लस करोगे तो ये पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पे नजर घुमाओ और इसको ध्यान से देखो, है ना, एकदम चील जैसी नजर आपकी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है? सोच लो जरा, है ना, मैं रुकी हुई हूँ, पहले आप सोच लो क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो मैं तो कहूंगी है ना, आप कहेंगे कैसे है बताओ। तो बच्चों वो ऐसे है, सुनिए ध्यान से, क्योंकि इधर 16 है जो कि कंप्लीट स्क्वायर होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, और देखो ये जो 8 है ना बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 4 करके, मतलब ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और इसको हम 2 इंटू 4 करके लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 4 द होल स्क्वायर। यानी अगर आप इसको एक्सपांड करोगे, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। इसे एक्सपांड करके देखो, ठीक है। अच्छा, इधर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो यहां से देखने का, अगर प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस लिखना, ठीक है। विच इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 4 और 8 कितना, 8 और 6 कितना होता है भाई, 14 होता है। 1 आ गया, 4 1 5 1 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है। क्लियर, ओके जी क्लियर, इतनी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, कोई परेशानी। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, तो देखो बच्चों हमें तो x का वैल्यू चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है, x प्लस 4 द होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ना ये हमें हटाना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर कैसे हटेगा, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे दोस्तों स्क्वायर रूट। अगर हमने एक साइड में स्क्वायर रूट लिया तो हमें इस साइड में भी लेना पड़ेगा, दिस इज अ रूल, ये रूल होता है, ठीक है। और याद रखो जब आप ये स्क्वायर रूट लेते हो ना तो आपको ये प्लस माइनस लगाना है, मतलब लगाना है, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो लगाना ही है, ठीक है। और ऐसा हम क्यों करते हैं मैं सारी कहानी पहले ही बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चे, x प्लस 4, इधर कितना आ जाएगा, तो देखो 64 जो है 64, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, सोचिए जरा, 8 होता है, क्योंकि 8 का जब आप स्क्वायर करेंगे तभी तो आपको 64 मिलेगा ना। यानी जब 64 रूट के बाहर आएगा तो हम लिख देंगे यहाँ पर 8, राइट। ओके, तो हमें क्या मिला, x प्लस 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, है ना, प्लस माइनस 8। यानी हम क्या करने वाले हैं, तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, बराबर। तो देखो दोस्तों अभी क्या लिखोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 प्लस 8 पहले ले लो, और दूसरा आप ले सकते हो x प्लस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 8। मतलब देखो यहाँ पे प्लस माइनस 8 है ना, तो एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x विच इज इक्वल टू 8 तो पहले से है, 4 को उस साइड लेकर के जाएंगे बच्चों तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 8 माइनस 4 करके बताओ कितना आता है, 4 आता है, यानी x का वैल्यू यहाँ से हमें 4 मिल गया। इधर आप सॉल्व कीजिए, बताइए x का वैल्यू क्या आएगा, तो माइनस 8, 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 12 मिलेगा। तो देखो x के ना हमें दो वैल्यूज मिल चुके हैं, एक तो 4 मिला है, दूसरा बच्चों क्या मिला है, 12 मिला है। और देखो इस क्वेश्चन में आंसर आप लोगों को यही मिला होगा, ये देखो
x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू -12। ओके, तो ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देख लो बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला मेथड तो हमारे सामने ये है, ठीक है। अब इसी में मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ जिसको हम के मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग ना के का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊंगी के वाले मेथड से। ओके, यानी कि मेथड नंबर 2 से। तो बोलो भैया सब लोग तैयार, आ जाओ फिर। इन सबको मैं कर देती हूँ पहले तो यहाँ से गायब। ओके जी, चलिए भैया हमने इसको कर दिया है गायब, क्लियर। अब मेथड नंबर 2 को भी हम समझ लेते हैं। मेथड नंबर 1 आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। ये सब कहाँ से गायब हो गया? अच्छा, इसको मैंने मिटाया था, देख रहे हो फिर से आ गया। ये यहाँ से मिटना नहीं चाहता, लेकिन हम इसको मिटा के रहेंगे, ठीक। चलो देखा, दोबारा से नहीं आया ये। अब हम लिखते हैं इधर मेथड नंबर 2। हम मेथड नंबर 2 की बात कर रहे तो मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर डाल दिया। तो देखो दोस्तों, इसमें भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे पहला स्टेप तो सेम रहेगा, जिसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को वन करना होता है, तो ये तो ऑलरेडी 1 है। फिर जो हमारा थर्ड टर्म है, इसको हम लोग दूसरे साइड में लेकर के चले जाते हैं, तो ये भी काम हमने ऑलरेडी कर लिया है। और इसको हम लोग लिख देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 करके, ठीक है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है x प्लस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सपांड करो। कैसे एक्सपांड करोगे? ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके बच्चों इसको ना एक्सपांड करो और मुझे बताओ कि क्या आएगा। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं? क्योंकि इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया है। तो पहले a का स्क्वायर, फिर 2ab प्लस b का स्क्वायर, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते? तो माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते, ये वाला फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 2ax प्लस a का स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जो ये स्क्वायर के रूप में ये एक्सप्रेशन दिया गया था, इसको हमने एक्सपांड कर दिया इन दोनों को, तो हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस मिले हैं, पहला एक्सप्रेशन और ये दूसरा एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको क्यों बताया? क्योंकि इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। तो देखो बच्चों, अब इसके आगे आपको करना क्या है, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है। अब क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई कि ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा? तो हम ना यहाँ पे k अज्यूम करेंगे, यानी k एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे k ले लिया और हम क्या बोलेंगे कि k इसमें ऐड करने से, समझिएगा ध्यान से, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये k को ऐड कर दिया। और हमने ऐसा मान लिया कि k को ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये बन चुका है कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ऐसे ही कंसिडर करना है। हम यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे, यानी कि k को ले लेंगे, और हम ऐसा मान लेंगे कि k को जब हमने इस एक्सप्रेशन में प्लस किया, क्या किया बच्चों, ऐड किया, तो हमें क्या मिला, तो ये पूरा जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेंगे। जी हाँ, आपको कंसीडर करना है, अज्यूम कर लेना है, राइट। तो देखो हमने यहाँ पे k को इस एक्सप्रेशन में क्या किया बच्चे, प्लस किया, ठीक है। और प्लस करने की वजह से हमने ऐसा मान लिया कि हाँ ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, क्योंकि हमने इसको इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर जो होता है उस एक्सप्रेशन को ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ या ना? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। इतनी बातें आपको समझ में आई? मुझे पता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा नहीं बहुत, कि ये सब कहाँ से उठा के लेकर के आ रहे हो। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस को ना ऐसे ही सॉल्व करना होता है, यही मेथड है। जी हाँ, ये वाला तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन सुनो मेरी बात है, एक दो क्वेश्चन जब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये k हमने लिया और k को हमने इसके अंदर ऐड किया, हमने ऐसा मान लिया कि k ऐड करने की वजह से ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, और जब ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। अभी एक और सवाल, यहाँ पे प्लस ही क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया? तो बच्चों माइनस इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर इधर माइनस होता तो हम माइनस वाला लिखते हैं, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको जरा एक्सपांड कीजिए, इसको एक्सपांड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर ऐसे करके आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के, ये आएगा, है ना।
अभी हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड में कंपैरिजन करने वाले। क्या करने वाले बच्चे, यहाँ पे कंपेयरिंग करने वाले हैं, यानी कंपेयर करने वाले, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे ना तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगे। जैसे के का वैल्यू आपको इधर क्या मिल जाएगा, आप क्या लिखोगे, पहले सुनो, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, चलो उसका छोड़ो, इधर देखो, इधर ये 8x और यहाँ पर क्या है बच्चे 2ax है ना। तो देखो इधर भी x है, इधर भी x है, बराबर। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो देखो ध्यान से, है ना, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, 2a है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है, यानी 2a किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, 8 के इक्वल हो जाएगा। याद करो जब हम ऐसे कंपैरिजन करते थे तो होता क्या था, तो हम इक्वल लिखते हैं ना, जब ऐसे कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वहां से ना हमें देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चे, 1 मिल जाएगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से हमें कंपेरिजन करना होता है। तो देखो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर। और बताइए, और यहाँ से हमें k का वैल्यू क्या मिलेगा, तो k के प्लेस पे क्या है, a स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे बच्चों लिख दिया है a का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो यहाँ से a विच इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगा जब 2 देखो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो 2 4 ज़ार 8, यानी कि a का वैल्यू बच्चों हमें यहाँ से क्या मिल गया है, 4 मिल गया है। अच्छा अब देखो a का जो वैल्यू मिला है उसे हम इधर पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू 4 आया है ना, तो 4 का हमें क्या कर देना होगा, स्क्वायर कर देना होगा। a की जगह पे हमने 4 रखा है, तो k विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आ जाएगा 16, यानी k का वैल्यू हमें क्या मिला है, 16 मिला है, यानी कि थर्ड टर्म हमको मिल चुका है। ये जो थर्ड टर्म हमने k अज्यूम करा था कि यहाँ पे थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म को ऐड करने की वजह से ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, तो ये जो k है बच्चों वो हमें मिल चुका है 16, यानी कि थर्ड टर्म हमें मिल गया, राइट। अब ये थर्ड टर्म को हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वही इक्वेशन नंबर 1 में प्लस करने वाले हैं दोनों साइड में इसको। बस यहीं तक जो था, बस यहीं तक नया था, बाकी सब हमारा पुराना वाला ही चलेगा। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो थर्ड टर्म हमें मिला है ये हम दोनों साइड में प्लस कर देंगे, यानी ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसमें 16 को प्लस कर दो इस साइड भी, और इस साइड भी बच्चे आप लोग 16 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 4 द होल स्क्वायर करके लिखा जा सकता है इसको, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, 64 आ जाएगा। फिर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा, एंड देन ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x प्लस 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, और जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा भाई, एक तो x का वैल्यू आपको 4 मिलेगा, और दूसरा बच्चे यहाँ पे x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखो दूसरे मेथड में नया क्या था, तो बस इतना ही नया था, बाकी सब सेम था, है ना, बस इतना ही पार्ट नया था, बाकी सब तो पुराने वाले के ही जैसा था, ठीक है। बस यहाँ पर एक नया हमने थर्ड टर्म अज्यूम कर लिया k, और फिर ये थर्ड टर्म अज्यूम करके हमने k का वैल्यू निकाला, और फिर इक्वेशन नंबर 1 में ले जाकर के प्लस कर दिया, फिर आगे हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमें रूट्स मिल गए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मेथड है, देख लो और अच्छे से इसको समझ लो। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो मेथड दिया गया था प्यारे बच्चे, देखो इन लोगों ने कौन से मेथड से इसको किया है, तो इन लोगों ने इसको फर्स्ट मेथड से ही किया है। और देखो बच्चों इसको पूरा डिटेल में किया ही नहीं, इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि कैसे हमने ये थर्ड टर्म का पता लगाया है ना। तो कोई बात नहीं, आपको मैंने ये जो बताया इसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.3, देखो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए, कितने क्वेश्चंस है भाई, 6 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन है, और 6 के 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दोनों मेथड से करके बताए हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें फर्स्ट मेथड बताया, फिर दूसरे वीडियो मैंने सेकंड मेथड बताया है, ठीक है। तो आप दोनों को अच्छे से पढ़ लेना और दोनों मेथड्स यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सेकंड सॉल्व एग्जांपल हमने देख लिया बच्चों। अब फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो आ जाते हैं हम इधर, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है।
तो ये है प्यारे बच्चों आपका सवाल और कह रहे हैं कि आप इसे सॉल्व कीजिए। तो हमने इसको देखा और समझने की कोशिश की, अरे ये तो 3 यानी कि ये तो कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी हमें इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करें और कैसे करें, तो मैंने आपको बच्चों कुछ स्टेप्स बताए थे, याद कीजिए। बताओ, पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बनाओ 1, है ना। तो बच्चों यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 बनाने के लिए बताओ, सोचो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी आपके दिमाग में ना एक आइडिया आ जाएगा, सोचो तो आपको समझ आएगा। बोलो क्या करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे 1 बनाना है तो 5 से डिवाइड कर दो, और अगर आप एक टर्म को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो सारे के सारे टर्म्स को ना बच्चों हमें 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मिलेगा क्या, 5 से 5 कट, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, तो 4/5x माइनस 3/5, और यहाँ पे तो खैर 0 है ही, है ना। तो पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा थर्ड टर्म है ना प्यारे बच्चे, इसको उस साइड लेकर के जाओ। तो बोलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x विच इज इक्वल टू माइनस 3/5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3/5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, बहुत अच्छे। अच्छा, ये दूसरा स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। और तीसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि थर्ड टर्म निकाल लो, है ना। क्या करोगे आप, थर्ड टर्म निकाल लोगे, जिसको यहाँ पे रखने से ये पूरा क्या बन जाएगा, तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है, -4/5, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दो। देखो बच्चों -4/5 है ना, तो यहाँ पे ये लिखना, ठीक है। अब इसको काटो, तो 2 1 2, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बच क्या रहा है, तो 2/5 बच रहा है ना। इसका स्क्वायर कर दो, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 5 का स्क्वायर किया तो 25, यानी कि थर्ड टर्म हमें मिलता है 4/25, राइट। अब ये जो थर्ड टर्म मिला हुआ है इसे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लाएंगे, इसमें लिखेंगे और दोनों साइड में प्लस कर देंगे, यानी इसे हमें ऐड करना है बच्चे बोथ साइड्स, ठीक है। एडिंग 4/5 बोथ साइड्स, 4/25, 25 को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 4/25 इस साइड भी, और इस साइड भी क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस 4/25, ठीक है। चलो बताओ, इतना आप लिख लोगे, हाँ जी हाँ लिख लेंगे। अच्छा, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे अब क्या करना है, बस वही जो हम किया करते थे। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो देखो ये तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 4 क्या ये 4 बन सकता है फिर, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। हम ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब देखो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है ना बच्चों, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कि कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि मैंने देखा ये 4 भी किसी न किसी का स्क्वायर होता है, जैसे 2 का स्क्वायर होता है, और 25 इसका 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर है, बराबर। तो अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसको हम लोग ये स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। और याद रखना, जब आप इसको एक्सपांड करेंगे ना बच्चे तो आपको यही मिलेगा, याद रखो, ठीक है। आप कहेंगे इधर माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, इधर देखने का जो साइन दिया रहेगा, अगर प्लस दिया है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, ठीक है। इधर आप इसको सॉल्व कर लो, बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लो, यहाँ पे लिख दिया 25, अगर हमें इस 5 को 25 बनाना है तो इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 15 + 4 करेंगे तो 19/25, ठीक है। तो ये हमको मिलता है x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 19/25। इसमें कोई परेशानी बताइए जल्दी से, नहीं। अब इसके आगे की कहानी बताओ भाई, क्या करना होगा हमें। तो प्यारे बच्चों अब इसके आगे आपको ये करना होगा कि इधर लगाओ स्क्वायर रूट, इधर भी लगा दो बच्चों स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा बताओ 19 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है, तो इसको ना रूट के अंदर ही रहने देना। बाकी 19 को तो आप रूट के अंदर रहने देना, लेकिन 5 तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक काम करो, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। तो हम क्या लिखेंगे, देखो x माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू प्लस लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना, 19/25, और क्या लिखोगे, x माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू माइनस 19
अपॉन में आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये -2/5 को उस साइड लेकर के जाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा √19 अपॉन में 5, माइनस जब उस साइड जाएगा तो +2/5 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम थिंग देखो, -19/5 है और -2/5 जब उस साइड जाएगा तो +2/5 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एक ही बार लिखना, ऊपर वाले टर्म्स को एक साथ ले लो, यानी 19 + 2 आप लिख दोगे और यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो -19 + 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दो रूट्स मिल चुके हैं, एक तो ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया। आप लोग यहाँ से आंसर भी मैच कर सकते हो। चलो आपको आंसर में फाइनली दिखा देती हूँ। तो देखो बच्चों, यही आंसर हमें मिला था ना, पहला रूट ये मिला था 2 + √19 अपॉन में 5 और 2 - √19 अपॉन में 5, यही तो मिला है हमें, है ना। आप कहेंगे अच्छा एक और बात बता दो, इधर तो इन्होंने 2 पहले लिखा है, 19 को बाद में लिखा है, तो कोई बात नहीं, √19 को आप क्या कर सकते हो, पीछे लिख दो और 2 को आगे लिख दो। और उन्होंने ऐसा क्यों लिखा बताऊं आपको। देखो बच्चों, जनरली क्या होता है कि माइनस बीच में आए तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए एक काम करेंगे, क्योंकि इस पर ना एक बच्चे का डाउट था, मैं अब भी क्लियर कर देती हूँ, है ना। अच्छा हुआ जो मुझे याद आ गया। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व करवाया था, तो वहां पर एक बच्चे ने कहा था कि जैसे ऐसे ही मुझे कुछ आंसर मिला था और मैंने माइनस वाले को उस साइड कर दिया था, जैसे अभी मैं देखो करने वाली हूँ, बताती हूँ। यहाँ मैंने लिखा 2 + √19 अपॉन में 5 और x विच इज इक्वल टू 2 - √19 अपॉन में क्या आ गया भाई, 5 आ गया, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया था। अब बच्चा बोल रहा था कि आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे रहने देते तो क्या हो जाता। तो भाई आपकी मर्जी है, यहां तक रहने दोगे ना तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, है ना। कोई इसमें आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है नहीं ना, मतलब ये भी सही है ये भी सही है, बस मैंने थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से लिख दिया, पहले 2 आना चाहिए, फिर -√19 आना चाहिए, ओके। तो ऐसे हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ओके। ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो, लेकिन हाँ साइन का ध्यान रखना, जैसे -19 ठीक है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक अगर वो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा तो पक्का उसका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो बताओ कितने लोगों को ये डाउट था कि ये ऐसे क्यों होता है। अगर किसी को था तो मुझे बता दो, ठीक है। तो ये इसके रूट्स हैं, तो ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर हमने कौन से मेथड का यूज करा, फर्स्ट मेथड का यूज किया। अब अगर आप चाहते हो इसको के मेथड से सॉल्व करना, तो बच्चों आप इसको के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो क्या करना पड़ेगा, के को आपको थर्ड टर्म अज्यूम करना पड़ेगा और फिर आप इसको प्लस करोगे एंड देन कंपेरिजन करके आंसर तक आप पहुंच पाओगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप सेकेंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। बता दूं क्या, चलो आप कहते हो तो मैं बता ही देती हूँ सेकंड मेथड से कैसे करना होता है। तो इतना सब मैंने यहाँ से कर दिया है गायब, ओके। यहाँ तक तो आपको मालूम ही है। अब इसको लिख देना बच्चे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब थोड़ा कलर बदलते हैं, देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे के अज्यूम कर लेंगे, x - 4/5x और इधर मैंने के लिखा, ठीक है। अब के लिखने की वजह से क्या हुआ कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये बन चुका है बच्चों कंप्लीट स्क्वायर। अब अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x - a² के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहेंगे इधर माइनस कैसे आ गया, तो बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। अब इसको एक्सपांड कर दो, x² ax + a², राइट। और इधर आप क्या लिखोगे, तो x² -4/x + k। लो जी, हमने इतना काम तो कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें कंपैरिजन करना है। तो जब आप कंपैरिजन करोगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 2a किसके इक्वल मिल जाएगा, 4/5 के इक्वल मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2a विच इज इक्वल टू 4/5, राइट। और यहाँ पर क्या आएगा, k दिस इज इक्वल टू a², राइट। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 4/5 इंटू 2 हम ऐसे करके लिखेंगे। अब इसको कैंसिल करो, 2 1 2, 2 2 4, यानी a का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों 2/5, ठीक है। अब इस a के वैल्यू को इसके अंदर पुटअप कर देना जरा, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। तो बताओ क्या आएगा, 2/5 का हम स्क्वायर कर देंगे, और जब आप 2/5 का स्क्वायर करोगे तो k का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा थर्ड टर्म था वो हमको क्या मिलता है, 4/25 मिलता है, ओके। अब इसे हमें क्या करना होगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में ला करके दोनों साइड में इसे प्लस करना होगा, फिर आगे की कहानी तो आप जानते ही हो, है ना। चलो आपको ये भी मैं करके बता ही देती हूँ। इसको नीचे लिखते हैं, देखिए होगा क्या, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो x² -4/5x, फिर प्लस करेंगे हम लोग किसको, 4/25 को, राइट। यहाँ पर भी इस साइड भी यही काम करेंगे, 3/5 में हमें
4/25 को प्लस करना होगा, राइट। अब देखो बच्चों ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 + 4 और नीचे आ जाएगा 25। मालूम है ना, हमने एलसीएम लिया और फिर इसको लेकर के सॉल्व करा, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब यहाँ पे देखो इधर नीचे 25 तो रहेगा ही, और 15 + 4 करोगे तो 19/25 आ जाएगा। फिर इसके आगे का तो आप लोग जानते हो ना, जो हमने वही किया था। देखो अभी अगर हमें ये स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट लेना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड में। और दोनों साइड में जब आप रूट लोगे तो ऐसे आएगा, देखो यहाँ पे रूट से मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि x माइनस 2/5 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 19 आ जाएगा, और 5 को बाहर निकालोगे तो मतलब 25 को बाहर निकालोगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसके आगे का तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखो बच्चों के मेथड से भी हमें वही आंसर मिलेगा, और जब हम लोग फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो मेथड समझ में आया आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, लेकिन हाँ दोनों ही मेथड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस एकदम बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि देखो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो हर चीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। आप दोनों मेथड्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस एट 2.3 सबसे अच्छा तरीका है, यानी प्रैक्टिस एट 2.3 में एक तो 6 क्वेश्चन दिए गए, 6 क्वेश्चन दिए गए ना, तो आप 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मेथड नंबर 1 के ऊपर, फिर 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मेथड नंबर 2 के ऊपर, फिर ये दोनों ही मेथड्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि देखो हमने जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए गए थे उनको कंप्लीट कर लिया, बस 2 ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिस एट 2.4, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों फॉर्मूला मेथड की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।